Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the sixth part of chapter number 2, Final Accounts of Partnership Firm. We have already covered example number 8, 9 and 10 in previous parts. Now it's a time for example number 11. So let's start the new example. From the trial balance and the adjustment of partnership firm of Salim and Shabana, prepare final accounts of a partnership firm. अब यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी है. सबसे पहले देखो डिटेल में क्या दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ सलीम एंड शबाना एज ऑन 31st March 2017. देन कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स बैलेंस दिया है. अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. दोनों का बैलेंस यहाँ पे दे दिया है. डायरेक्टली लेट्स जंप टू दी एडजस्टमेंट पार्ट. एडजस्टमेंट पे सबसे पहले आ जाता है एडजस्टमेंट नंबर 1. सलीम विड्रॉज गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. मतलब उसने 4,000 रुपये का गुड्स ले लिया बिजनेस में से एज अ ड्राइंग, पर उसने क्या किया है, उसने ये चीज़ बिजनेस में दिखाई नहीं है. दैट मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट में ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं की. तो रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड कर देंगे, दिक्कत क्या है. चलो आगे. गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड ऑल्सो. 8,000 रुपये का गुड्स लिया पर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो नो प्रॉब्लम, कर देते हैं रिकॉर्ड. आगे क्या दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹400. वी हैव पेड इन एडवांस दी इंश्योरेंस. तो उसकी कीमत कितनी है, 400 हमने एडवांस में दे दिया है. आगे फ्रॉम डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% बैड डेफ रिजर्व ऑन दी डेटर्स. मतलब इसमें बैड डेफ देनी है और बैड डेफ रिजर्व भी देनी है, दोनों एडजस्टमेंट में दी हुई है. आगे डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड. अब हमें क्या करना है, डिस्काउंट रिजर्व जो पहले लेते थे वो अब हमें लेना नहीं है. आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% एंड ऑन फर्नीचर एट 5%. वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एज वेल एज ऑन दी फर्नीचर. ये सारे एडजस्टमेंट हम करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एडजस्टमेंट नंबर 1. सबसे पहला देखो, सलीम विड्रॉज गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स. तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. पर ये एग्जाम्पल में एक थोड़ा सा कैच है. अब ये एक प्रॉब्लम वाली चीज कौन सी यहां पे दिखी है, ये देखो. हमको दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस. ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 61,800. दूसरी चीज, ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस है. अगर क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट. पता चल रहा है क्या हो रहा है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट. तो इसके लिए हमको ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी दे दिया, और ये जो एडजस्टमेंट फर्स्ट और सेकंड है वो तो इसके रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड. तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट हमको क्लियर करने पड़ेंगे. तो हम एक नोट बनाएंगे. अब नोट्स में देखो कैसे करना हो मैं एडजस्टमेंट, उसको बहुत ध्यान से देखना. ओके, सबसे पहले करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, वर्किंग नोट नंबर 1. अब फर्स्ट वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, we are going to find out the revised balance of trading account. Revised balance of trading account. ओके, पहले कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिया था, पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया था कितना, 61,800. अब देखो 61,800 का जो क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स द बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड इज हायर देन द डेबिट साइड. ये आपको पता चल जाएगा. चलो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, ही हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल पर्पस. सेम वे 8,000 का जो गुड्स था उसने परचेज में से लिखना भूल गया था. तो हम क्या करेंगे, परचेज का जो गुड्स था वो चीज हमको दिखानी पड़ेगी. तो उसको हम, क्योंकि ये टोटल जो है ये क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो परचेज इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस होगा. कितना, 8,000 रुपए. और हम क्या करते हैं, परचेज में से ही जो
जो बैलेंस आता है परचेज का, मतलब ये जो हुआ ये क्या हो गया, लेस हो गया। अब परचेज में से ही हम माइनस क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स माइनस करते हैं। तो ड्राइंग्स कितनी है, 4,000 रुपीज की। तो अल्टीमेटली इन टोटल माइनस कितने होंगे, सो इसमें से आप 4,000 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो माइनस करो, 61,800 माइनस 4,000 कितना आया, 57,800। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, दिस वन इज योर रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब कई बच्चों को क्या होगा, ये चीज मैंने जो समझाई वो ऐसे पता नहीं चली होगी, तो हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। कैसे, हम इसे सॉल्व करेंगे इन एंड अकाउंट। स्पेशली मैंने उसके लिए रिवाइज्ड एक अकाउंट क्रिएट किया है। अब देखो, अब थोड़ा लॉजिक चलाओ। ग्रॉस प्रॉफिट तो वैसे यहां पे आता है, ओके, डेबिट साइड पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बैलेंस आपका 100 रुपीज है, उसमें से आपने 50 रुपीज माइनस किया तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला, 50 रुपीज मिला। अब मुझे ऐसा लिखना हो कि यहां से मैं 50 निकाल दूं और यहां से 50 निकाल दूं, तो यहां पे 100 में से 50 निकालू तो कितने बचेंगे, 50 बचेंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आती है वो क्रेडिट साइड पे ज्यादा होती है। पता चल रहा है, मतलब कि यहां पे अगर 50 रुपीज है तो यहां पे मैं सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूं कि यहां पे ज्यादा कितने रुपए है, 50 रुपीज ज्यादा है। तो वैसा ही मैं करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो 61,800 का आपका बैलेंस दिया हुआ था वो ने मैंने यहां पे लिख दिया 61,800। क्लियर हो गया। ये आपका प्रीवियस जो बैलेंस आपने दिया था, जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस था, ओके, वो मैंने यहां पे लिख दिया। बाय ट्रेडिंग अकाउंट ही लिख रहा हूं, कितना, 61,800। चलो डेबिट साइड पे हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, परचेज लिख देंगे। हमने लिखा यहां पे परचेज कितने रुपए का नहीं लिखा था, 8,000 रुपए का नहीं लिखा था, तो मैंने 8,000 रुपए का लिख दिया। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आगे, सलीम हैज विड्रॉन 4,000 फॉर पर्सनल पर्पस। 4,000 का ड्राइंग लिया, तो ड्राइंग मतलब गुड्स सेल आउट नहीं हुआ, ये गुड्स अपने जो परचेज में से उसमें से ही माइनस करेंगे। तो परचेज में से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितनी माइनस होगी, 4,000 रुपए माइनस होगी, आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4,000 आ जाएगी। चलो अब इसका टोटल करो, कितना होगा, 61,800, और यहां पे भी 61,800, उसमें से 4,000 माइनस करो, 61,800 माइनस 4,000 कितना आया, 57,800। मैंने यहां पे लिख दिया 57,800। दिस इज माय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर द एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड 2। अब ये प्रॉफिट मैं कहां पे ट्रांसफर करूंगा, सीधा आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, विच साइड, ऑन क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 61,800। क्लियर हो गया, ये डाउट नहीं आना चाहिए, यही एडजस्ट, सॉरी 61,800 नहीं आएगा यहाँ पे, रिवाइज तो ये है ना 57,800, 57,800 आ जाएगा। ये डाउट आपका होना नहीं चाहिए। अब मैंने समझा दिया है, मैंने दोनों मेथड से समझाया। नोट्स भी लिख लेना, ये भी कर लेना, दोनों करोगे याद रहेगा, एग्जाम्पल में काम लगेगा। ओके चलो, और यहां पे मैं नीचे एक और चीज लिख रहा हूं, नोट नंबर 1। मतलब मैंने नोट 1 लिख दिया, तो आपको अगर एग्जाम टाइम पे देखना हो कि कहाँ से ये चीज़ आई तो आप नोट में भी देख सकते हो। अब हमने तो एक ही इफेक्ट दी, अब दोनों एडजस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट तो देनी ही पड़ेगी। जैसे कि सलीम हैज विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट मीन्स इट्स अ ड्राइंग। तो ड्राइंग आएगा कहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। अब किसने ड्राइंग की है, सलीम ने, तो सलीम के ब्रैकेट में लिखेंगे 4,000। एक एंट्री यहां पे हो गई, दूसरी यहां पे हो गई, ये खत्म। दूसरा, गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, गुड्स विच वी हैव परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दैट मीन्स ये गुड्स किसके रिलेटेड हो सकता है, दिस विल बी रिलेटेड टू
दी क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे देखो बैलेंस दिया है डेटर्स का और क्रेडिटर्स का। अब आपको सोचना है कि डेटर्स का बैलेंस कौन सा और क्रेडिटर्स का कौन सा। तो डेटर्स का होता है डेबिट बैलेंस और क्रेडिटर्स का कौन सा होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस कितना है 24,000। तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे 24,000। ये इस सब में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हर बार मुझे बुक को घुमाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स में हम सीधा लिख देंगे क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के साइड पे लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितने थे 24,000। अब उसमें नए परचेस किए मतलब बढ़ेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेस हाउ मच बाय ₹8,000। कितना आया 24 प्लस 8 करो 24,000 प्लस 8,000 आंसर इज 32,000। ये हो गया। दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 2। नाउ यू हैव कंप्लीटेड 2 एडजस्टमेंट्स। अब हम जाएंगे सीधा एडजस्टमेंट नंबर 3 पे। थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस इज ₹400। वी हैव पेड इंश्योरेंस इन एडवांस। अब यहाँ पे देखो अगर एडवांस में दिया है मतलब उसका कुछ इंश्योरेंस का झोल तो होगा। इंश्योरेंस यहाँ पे है देखो नए पेज पे पेज नंबर 81 पे 4th वन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,000। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम इज योर एक्सपेंडिचर। तो आप एक्सपेंस कहाँ पे लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहां पे लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम बाय हाउ मच रुपीज इट इज ऑफ ₹2,000। तो यहां पे लिखेंगे 2,000 माइनस उसमें से कितने माइनस करेंगे उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज हाउ मच ऑफ ₹400। सो द आंसर इज 1,600 इन आउटर कॉलम। अब वी हैव पेड इट इन एडवांस इट विल बिकम अवर असेट्स। तो असेट्स के यहां पे लिखेंगे करंट असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना रुपए आएगा 400 रुपए। ये मैंने लिख दिया ये आपको पता चला होगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम द डेटर्स ₹800 इज नॉट रिकवरेबल एंड प्रोवाइड 5% BDR रिजर्व्स ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की एंट्री हम लिखते हैं कहां पे यहीं पे लिखेंगे डेटर्स। भैया आप डेटर्स ढूंढो। एग्जाम्पल में डेटर्स कहाँ दिया है तो आपको याद होगा हमने क्रेडिटर्स देखे थे वहीं के वहीं पे डेटर्स थे। तो डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे है ये देखो 36,800 रुपीज। तो सीधा लिख देंगे कितना है 36,800। तो मैंने लिख दिया कितना 36,800 माइनस बैड डेफ। एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है एडजस्टमेंट में देखो तो एडजस्टमेंट में आपको बैड डेफ दिया है ऑफ ₹800। तो इसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा बैड डेफ सीधा माइनस हो जाएगा इसमें से कितना बाय ₹800। अब ये मैंने ₹800 यहां पे माइनस किया। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स चलो 800 मैंने यहां पे माइनस किया आंसर क्या आया 36,000 माइनस नेक्स्ट इज बैड डेफ रिजर्व वही का वही एडजस्टमेंट। उसमें क्या दिया है कितना रिजर्व करना है 5%। अब 36,000 के 5% करो कितने आ रहे हैं 1,800 रुपए। 1,800 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा आंसर आएगा 34,200 जो हम लिख देंगे कहां पे आउटर कॉलम में 34,200। अब इसके बाद करना क्या है इसके बाद दूसरा आएगा इसकी सेकेंड इफेक्ट। अब सेकेंड इफेक्ट में हमको क्या चीज करनी है सेकेंड इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड डेबिट साइड पे। तो P&L में सबसे पहले कौन सा आता है बैड डेफ फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। देन उसमें ऐड करेंगे बैड डेफ फ्रॉम एडजस्टमेंट। उसमें ऐड करेंगे बैड डेफ रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट और उसका जो टोटल आता है उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेफ रिजर्व फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। अब देखो हमारे पास अभी कौन कौन सी चीजें हैं तो अभी हमारे पास है बैड डेफ 800 रुपए कौन सा एडजस्टमेंट वाला। तो यहां पे लिख देते हैं 800 रुपीज जो प्लस होने वाले हैं और बैड डेफ रिजर्व 1800 जो होंगे माइनस। ये हमने 2 इफेक्ट दे दी। अब आगे
आगे क्या आ रहा है देखो, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हमें जो पहले डिस्काउंट रिजर्व लिया था वो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये दिएगा आपको डिस्काउंट रिजर्व कितने रुपए का है, 760 रुपए का। अब ऑल कैपिटल एंड रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट साइड। कौन सी साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द कैपिटल साइड, कैपिटल एंड ये वाली असेट साइड है, मैंने गलती से यहाँ से पर्टिकुलर लिख दिया है फ्लो में। यहाँ पे आके आएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे आएगा असेट्स। ये आप चेंज कर लेना, सॉरी फॉर दैट। अब ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी मैनेज कर लो, क्योंकि बहुत रश होता है, एक साथ बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं तो कई बार गलती हो जाती है। एंड फॉर एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस पर्टिकुलर एट मिडनाइट। अभी ये मैं रात को 12 बजे ये चीज़ बना रहा हूँ। अभी 12 बजे ये बन जाएगी, फिर मैं अपलोडिंग में रखूँगा तो 2-3 घंटे उसमें अपलोडिंग में चले जाएंगे। मॉर्निंग में 3 या 4 बजे ये रेडी होगा और सुबह उसको मैं पब्लिक में शो करूँगा। तो ये पूरी प्रोसेस थोड़ी लेंथी है, तो थोड़ी थोड़ी ऐसी गलतियाँ हो जाती है, सो प्लीज़ बेयर विथ इट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या आएगा, डिस्काउंट रिजर्व। तो हम लिख देते हैं डिस्काउंट रिजर्व। पहले कितना था, 760। अब उसको क्या करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स हम उसको करेंगे रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ बाय हाउ मच, 760 इटसेल्फ, तो बाहर आएगा 0। कई एग्जाम्पल में देखोगे, कई ट्यूटर्स के मैंने वीडियोस भी देखे, वो ये चीज़ करवाते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नवनीत में नहीं दिया है तो वो थोड़ी ना करवाएंगे। कई बार ये सब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हम सीधा इसको देंगे रिटर्न ऑफ के इफेक्ट। नाउ रिटर्न ऑफ किया, दैट मीन्स ये पैसा जो पहले नहीं जाने वाला, मतलब हमने रिजर्व किया था, अब वो नहीं जाएगा, दैट मीन्स इट बिकम्स अवर इनकम। इनकम है तो कहाँ पे आ जाएगी, ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट बाय रिटर्न ऑफ डिस्काउंट रिजर्व। कितना है, 760 रुपीज। क्लियर, तो ये आ गया आपका 760। नेक्स्ट आया प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% एंड फर्नीचर एट 5%। अब मशीनरी एग्जाम्पल में दी है, कितनी है, 40,000। यहां पे लिख देते हैं मशीन 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितने परसेंटेज दिया है, 20%। 40,000 के 20% करो, कितना आया, 8,000। आउटर कॉलम में कितने आएंगे, 32,000। ये हो गया। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, फर्नीचर के भी कैलकुलेट कर देता हूं। यहां पे दिया है फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, नीचे ही है उसी के, 10,000 का। 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का इसमें परसेंटेज कितना है, 5%। 5% दैट मीन्स 500 रुपीज। आंसर आया आपका 9,500। ये दो हो गए। चलो इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी, आपको पता ही है कहाँ पे आने वाली है। डेप्रिसिएशन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट्स अ एक्सपेंडिचर और द लॉस फॉर द बिजनेस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 8,000। सेकेंड आएगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना, 500 रुपीज। दो हो गई। चलो आगे जाओ। अब हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए, सभी की दूसरी इफेक्ट दे दी। अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम जाएंगे सीधा ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में जाके देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बाकी है और उसके हिसाब से उसमें एंट्री देंगे। आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीवन। चलो आगे, कैपिटल अकाउंट्स यहां पे दे दिया है, कितना, डायरेक्ट दिया है आपको, सलीम का 1,60,000 और शबाना का 1,20,000। तो सलीम का कैपिटल लिखेंगे कितना, 1,60,000 और यहां पे लिखेंगे 1,20,000। टोटल सीधा आ जाएगा 2,80,000, मैंने यहां पे लिख दिया। अब ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, दैट मीन्स एक ही इफेक्ट आएगी, तो दो साइड दिमाग भगाने की जरूरत नहीं है, एक ही साइड का सोचो। ओके चलो अब आगे करंट अकाउंट्स। नाउ द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज गिवन। करंट अकाउंट्स का बैलेंस जो साइड जो दिया है वही साइड का वही बैलेंस आएगा। फॉर एग्जांपल अगर डेबिट साइड का दिया है
तो वो आएगा डेबिट साइड में ही, और क्रेडिट साइड का दिया है तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में ही आएगा। ये एग्जाम्पल और इसके रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल नंबर 10 किया है, उसमें ये चीज समझी है, और सेम वे इलास्ट्रेशन देखो उसमें भी यही चीज क्लियर है। चलो तो हम क्या करेंगे, जो करंट अकाउंट्स का बैलेंस है वही का वही लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सलीम का देखो, सलीम का कितना है डेबिट साइड का बैलेंस 10,000 रुपीज, मैंने लिख दिया 10,000। क्रेडिट साइड का देखो तो क्रेडिट साइड का आ रहा है शबाना का 40,000, तो मैं शबाना का मैंने लिखा है सिर्फ SHA, नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा है इसलिए, तो यहां पे दोनों में आ जाएगा डैश। चलो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखो, नवनीत जो आपकी गाइड आप यूज करते हो उसमें ये चीज गलत दी है, फिर भी उसका टोटल हो रहा है। टोटल क्यों होगा, क्योंकि दोनों चीज की डबल इफेक्ट आती है तो टोटल हो ही जाता है। पर अगर एग्जाम्पल में ऐसा लिखा है कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब आपको डेबिट में ही लिखना है। नवनीत में गलती की, गाइड में गलती की, क्या कर दिया, सलीम में यहाँ पे 10 दे दिया और 40 यहाँ पे दे दिया, फिर भी टोटल मैच हो गया। मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे क्योंकि वो वहां से ये चीज कॉपी करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज आप मत करना। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर ये चीज एंड तक नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलने वाला ये चीज। ओके, now next one, that is cash balance, sorry, stock of goods. Now it is written the date 31st 3/17, that means is a closing stock. closing stock कहाँ पे आता है, current assets में। closing stock by how much, it is of rupees 54,600. next is cash balance, cash balance उसी के नीचे कैश बैलेंस कितना है 560 लिख दो। आगे करंट अकाउंट विथ बैंक, दैट मीन्स इट्स अ बैंक बैलेंस, वही का वही उसी के नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 14,000 हमने यहाँ पे लिखे। आगे फिक्स डिपॉजिट ऑफ SBI, नाउ इट्स अ फिक्स डिपॉजिट विथ SBI, सो इट इज कंसिडर एज योर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम करंट असेट्स के थोड़ा ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। फिक्स assets, sorry, fixed deposit with SBI by how much rupees, it is of rupees 80,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80,000। आगे डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख दिया है। आगे सैलरी, सैलरी इट्स अ एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, तो कहाँ पे आएगी, एक्सपेंस में लिखो सैलरी 37,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ट्रायल बैलेंस में हमने ये सारी चीजें कर ली, तो हम जाते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड पे आओ। ओके, नाउ ऑन द सेकेंड साइड, फर्स्ट थिंग इट इज गिवन दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग है, आपको पता है कहाँ पे आती है, सिंपल है भैया, लैंड एंड बिल्डिंग आती है आपकी असेट्स में। सो लैंड एंड बिल्डिंग बाय हाउ मच, 1,20,000 लिख सकते हैं यहाँ पे, 120 लिख दिया। चलो आगे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम का एडजस्टमेंट हुआ, यस आई थिंक हो गया, यस हो गया। आगे लीज होल्ड मशीनरी, वेरी गुड, लीज होल्ड मशीनरी, और उसके अंदर दिखा है 1,416 फॉर 5 years, इट मीन्स इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट। ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्या करना पड़ेगा, 60,000 को 5 years में रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर, तो हम यहां पे कर देंगे रिटर्न ऑफ। सबसे पहले लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की वैल्यू कितनी है 60,000 माइनस रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इज इन 5 years, तो 60,000 डिवाइड बाय 5 तो 12,000 होंगे। आंसर क्या आएगा 48,000। अब रिटर्न ऑफ की वैल्यू, नाउ अगेन इट्स एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, लिखेंगे कहां पे, रिटर्न ऑफ एक्सपेंस लिखेंगे सारे P&L के डेबिट में। रिटर्न ऑफ मशीनरी, ऑफिस मशीनरी कितना आया 12,000, हमने लिख दिया 12,000। क्लियर हुआ, आगे जाएंगे। आगे क्या दिया है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अगेन यहां पे ही आएगा स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग।
स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का बैलेंस कितना है 1200 रुपए, लिखेंगे यहाँ पे 1200 1200। बेड डेफ एंड बेड डेफ रिजर्व, अब ये जो है वो कौन सी वाली है, ये है ट्रायल बैलेंस वाली, तो हम लिख देंगे ट्रायल बैलेंस वाली कितनी है। तो चलो अब आपको कैसे सोचना है, ट्रायल बैलेंस वाली कितनी होगी आपकी, ट्रायल बैलेंस वाली होगी डेबिट बैलेंस वाली कितनी 400 रुपीज। तो दूसरी रही वो बेड डेफ रिजर्व वाली होगी कौन सी 2000। अब इसका टोटल करो 400 प्लस 800 प्लस 2000 कितना आया 3200, यहाँ पे लिखेंगे 3200। उसमें से 1800 रुपए जो माइनस करने थे वो माइनस करेंगे, बाहर कितने आए 1400 रुपए 1400। क्लियर हुआ आपको? ओके 400 प्लस 800 प्लस 2000 that is 3200। एक सेकेंड, हमने ये गलती कर दी यहाँ पे, एडजस्टमेंट वाला जो था वो यहाँ पे लिखना था ये हो जाता है कई बार बच्चों, और 2000 आपका आएगा यहाँ पे। चलो इसका सीधा हम इफेक्ट वाला निकालते हैं, 400 प्लस 800 प्लस 1800 माइनस 2000, आंसर क्या आया, आंसर आएगा आपका 1000 रुपीज। फर्स्ट है 400, उसमें प्लस होगा 800, उसमें होगा पेड डेफ रिजर्व जो आपका एडजस्टमेंट वाला था 1800। मैंने यहीं पे सही लिखा है पर गलती क्या कर दी, उसको नीचे लिख दिया, ध्यान रखना नहीं तो टोटल अलग आएगा। यहाँ पे 1800 प्लस होगा, आंसर क्या आया 2000। 2000 में से आपको माइनस कितने करने थे, वो माइनस 3000, और इसमें से माइनस करने थे वो माइनस करके आपने आउटर कॉलम में कितनी अमाउंट निकाली 1000 रुपीज निकाले। ओके चलो आपको इतना याद रखना है, इसको भी मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली 1000। ओके सो बाहर आएगी 1000 रुपए। आगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, अगेन इट्स एन एक्सपेंडिचर, वी आर गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 1200 रुपए, लिख दो यहाँ पे 1200। आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगेन इट्स एन एक्सपेंस, पीछे लिखा ही है एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही होगा ना भाई, तो कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे 800, यहाँ पे भी आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। लोन ऑफ शबाना, अब शबाना है वो क्या है, वो है पार्टनर, तो सबसे पहले लोन ऑफ शबाना लिखेंगे। शबाना की लोन कितनी है 60,000 रुपीज, तो ये हमने सबसे पहले लिख दिया बिकॉज इट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो एक ही इफेक्ट आएगी यहाँ पे। दूसरा क्या, अब यहाँ पे भैया ने दे दी है डेट, अब डेट दी मतलब कुछ तो कैलकुलेशन होगा, तो क्या करोगे कैलकुलेशन, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, नोट नंबर 2। नाउ इफ देर इज अ पार्टनर और एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर इंटरेस्ट नहीं दिया फिर भी इंटरेस्ट देना है जब पार्टनर ने लोन दी है तो, सो काउंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय शबाना। अब शबाना ने हमको लोन दे दी और उसके साथ एक काम दे दिया कि गिनो तो कितने हैं, चलो लोन कितने की दी है, सबसे पहले देखो 60,000 रुपीज की, तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू फिर 60,000 रुपीज। ओके उसके अंदर डीड में कुछ नहीं लिखा, अगर डीड में कुछ नहीं लिखा फिर भी हमको क्या करना है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6% दैट मीन 6 डिवाइड बाय 100 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमको क्या करना है, इसको देना है इंटरेस्ट। तो ये 6 मैंने कहां से लाया, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ओके ये मैंने लेके आया है 6%। उसके बाद अब उसने कर दिया क्या, एक जोल कर दिया, एक 10 16 से लिया है, तो 10वां महीना 11वां 12वां फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब 6 महीने के लिए लेंगे और डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लीकेशन करो 60,000 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाय 1200, क्या है आंसर 1800 रुपए। सो दैट विल बिकम इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 रुपीज। क्लियर हुआ? तो ये 1800 रुपीज कहां पे जाएगा, ये जाएगा एक तो
एज इट इज एन एक्सपेंडिचर, तो हम देंगे इसको यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1800, और सेकेंड इट्स अ लायबिलिटी टू, क्योंकि ये है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि अब तक हमने तो दिया नहीं है, नहीं तो ट्रायल बैलेंस में होता कितना 1800। और यहां पे मैं लिख रहा हूं नोट नंबर 2। अब नोट नंबर 2 यहां पे मैंने लिख दिया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहां पे जो नोट दी है वो यहां से आप लेके इसमें कैलकुलेशन करोगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे, उसके बाद क्या है डिस्काउंट रिजर्व, वो तो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब खत्म हो गया। ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई है, अगर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे देख लेंगे। चलो अब देखते हैं। तो यहां पे आप जो टोटल करोगे, तो इस साइड पे देख के आपको पता चल रहा है कि 37 प्लस 12 प्लस 8, इस साइड का टोटल ज्यादा होने वाला है। तो हम सीधा इसी साइड का टोटल करके देख लेते हैं। 1600 प्लस 1000 प्लस 8000 प्लस 500 प्लस 37,000 प्लस 12,000 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 1800, कितना टोटल आया 65,100। अंदाजा सही था, 65,100। इसका टोटल इसी साइड का ज्यादा आया, मतलब सलीम और शबाना ने कर दिया है लॉस, तो इसे कहेंगे बाय नेट लॉस। माइनस करेंगे इसमें से ये वैल्यू 57,800 माइनस 760, कितना आया 6,540 का लॉस है। अब ये है क्रेडिट, यहां पे आएगा तो होगा डेबिट। डेबिट में ले आओ टू नेट लॉस, कितना आएगा नेट लॉस 6,540। अब नेट लॉस आया तो सेम ये होगा बाय डिविजिबल लॉस 6,540। अब इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा हुआ था कि इतने परसेंटेज में करेंगे, या तो 3:2 या तो 2:1 थे, कुछ नहीं था। तो सिंपल 1:1 इक्वल प्रपोर्शन ले लो, तो इसी में हो जाएगा डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 3270 फॉर सलीम एंड 3270 फॉर शबाना। तो यहां पे लिख देंगे नाम भैया का सलीम और शबाना, टोटल आएगा 6,540, यहां पे आएगा 6,540। चलो ये लॉस है कहां पे क्रेडिट साइड पे, तो आएगा कहां पे डेबिट। टू क्या लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन में क्या डिविजिबल लॉस। ओके, कितना आया 3270, यहां पे कितना आया 3270। करो भैया टोटल, आगे करेंगे और कुछ काम। तो देखते हैं, तो यहां पे टोटल ज्यादा और यहां पे नहीं है, और यहां पे ज्यादा और यहां पे नहीं है, तो फिर थोड़ी मेहनत पड़ेगी आपको। करेंगे क्या, इस साइड का टोटल करो 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3270, 17,270, यहां पे लिख दिया 17,270। करेंगे बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, हाउ मच 17,270। अब ये कौन सी साइड पे है, ये है क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे है मतलब ये डालोगे आप बैलेंस शीट साइड में, तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे आएगा, अगर यहां पे क्रेडिट है तो वहां पे जाएगा डेबिट साइड, और डेबिट बैलेंसेस कहां पे आते हैं असेट साइड पे। तो लिखेंगे यहां पे क्या पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर का नाम क्या है सलीम भैया। तो सलीम भैया ने कर दिया है लॉस 17,217 का, तो लिखेंगे यहां पे। अब शबाना का हो रहा है इस साइड का टोटल ज्यादा, लिखे 40,000, यहां पे लिखे 40,000, उसमें से माइनस करो 3270 माइनस किए, कितने आया 36,730, 36,730। अब ये क्या होगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। डेबिट बैलेंस डालेंगे क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड मतलब कौन सी यहां पे, ओके कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। लिखेंगे क्या करंट अकाउंट मैंने दे दिया, लिखेंगे यहां पे शबाना 36,730।
ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई है। अब भगवान का नाम लेकर क्या करेंगे टोटल 2,80,000 प्लस 36,730 32,000 प्लस 0 का नहीं करेंगे 60,000 प्लस 1,800। आंसर आया 4,10,530। चलो इस साइड का करो 32,000 प्लस 9,500 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 80,000 प्लस 400 प्लस 34,200 प्लस 54,600 प्लस 560 प्लस 14,000 प्लस 17,270। टोटल क्या हुआ 4,10,530। तो ये हो गया आपका दोनों साइड का टोटल मैच। इट मीन्स आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, सो दिस इज योर आंसर फॉर टुडे। इसका आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और फिर एग्जाम्पल नंबर 11 अपनी नोटबुक में लिख लेना। नवनीत में ये चीज़ गलत दी थी, कौन सा, बैलेंस वाला। गाइड फॉलो मत करो, अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअली जाओ, कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। ओके, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ follow this channel for getting such kind of fabulous videos. Okay, that's all for today. Share it to the maximum students who are studying in standard 11th and 12th commerce and who want to learn a good accountancy. शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये चीज़ के लिए, और अभी तक 500 सब्सक्राइबर्स ही हम पहुँचे हैं। कई चैनलों पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, कंसेप्चुअली वो क्लियर नहीं है। ओके, पर ट्राई करो कि आप ये चीज़ फॉरवर्ड करो, तो आपका फ्रेंड भी आपको सपोर्ट करेगा कि भाई आपने अच्छी चैनल मुझे फॉरवर्ड की है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।